आज छोटी दीपावली का त्योहार मना रहा है और अयोध्या में आज दीपोत्सव का आयोजन होना है। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहला दीपोत्सव है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस दीपोत्सव में शामिल होंगे। अयोध्या में दिए जलाने का भी विश्व रिकॉर्ड बनेगा और 28 लाख दिए जलाने का रिकॉर्ड आज अयोध्या में बनेगा। साल 2017 में जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने, तब से अयोध्या में दीपोत्सव की शुरुआत हुई और ये दिवाली इसलिए बेहद खास है, ये दीपोत्सव इसलिए बेहद खास है क्योंकि 500 वर्ष की प्रतीक्षा के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम अपने महल में विराजमान हुए हैं, अपने घर में विराजमान हुए हैं और इसीलिए अयोध्या को दुल्हन की तरह जो है सजाया गया है। अयोध्या के तमाम प्रमुख सड़क चौराहों को उसी तरीके से सजाया गया है जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम लंका के राजा रावण का वध करके अयोध्या वापस लौटे थे 14 वर्षों के वनवास के बाद, और उस समय लोगों ने उनके स्वागत के लिए अयोध्या को सजाई थी। ठीक उसी प्रकार से अयोध्या को सजाया गया है। और बड़ी खबर एक और आपको बताऊं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या में रहेंगे और वो सरयू आरती में भी शामिल होंगे। साथ ही साथ अयोध्या में आपको बता दूं कि आतिशबाजी और लेजर शो का भी आयोजन होगा। राम की पैड़ी पर भव्य लेजर शो का आयोजन होगा। ड्रोन शो की भी आयोजन की जानकारी सामने आई है। इसके साथ ही साथ आतिशबाजी भव्य तरीके से होगी। अयोध्या की जो प्रतीक्षा है वो पूरी हुई। 500 वर्षों बाद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामलला अपने महल में विराजमान हुए हैं, अपने घर में विराजमान हुए हैं और ऐसे में तमाम तैयारियां जो हैं ठीक उसी अनुरूप की गई है। निकिता सरीन हमारी सहयोगी अयोध्या से तमाम तस्वीरों के साथ हमारे साथ जुड़ रही हैं। निकिता, आज अयोध्या में होना अपने आप में एक परम सौभाग्य की बात है और ऐसे में आज जब आप अयोध्या की सड़कों पर मौजूद हैं, अयोध्या में मौजूद हैं, तो क्या कुछ आप अपनी नजरों से देख पा रही हैं जो इंडिया न्यूज के तमाम दर्शकों को आप दिखाना चाहेंगी? बिल्कुल चंदन, सौभाग्य की बात बिल्कुल है क्योंकि कई रीजंस हैं। पहला रीजन कि आज दीपोत्सव मनाया जा रहा है अयोध्या नगरी, राम लला की नगरी में, और सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी है कि जिस तरीके से आज हनुमान जी यानी कि हनुमान गढ़ी की तरफ भी लोग आगे बढ़ रहे हैं, उनका भी एक उत्सव है यहाँ पर देखा जाए तो कई ऐसी वजह हैं अयोध्या में रहने की। और क्योंकि अपने आराध्य के स्वागत की अगर मैं बात करूँ तो अयोध्या नगरी पूरी तरीके से सज धज कर तैयार हो गई है और आज कई विश्व रिकॉर्ड भी टूटने के पूरे आसार यहाँ पर नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज अयोध्या नगरी पहुंचेंगे और लगभग 20 घंटे वो अयोध्या में बिताएंगे और आज यही विश्राम भी करेंगे। सबसे पहले मैं तस्वीरों के माध्यम से एक बार अयोध्या नगरी का आप सभी को दर्शन करा देना चाहती हूँ कि क्या भव्य नज़ारा है। सबसे पहले बैरिकेटिंग की अगर मैं बात करूँ, रामपथ पर हमारी मौजूदगी है और उसके कुछ ही दूर पर जो राम मंदिर है, वो भवन है, वो है और साथ ही साथ इस पूरे रामपथ को भी सजा दिया गया है। लाइट्स हैं यहाँ पर और साथ ही साथ भगवान श्री राम के हर पिलर पर जो पोस्टर्स हैं वो लगा दिए गए हैं। और साथ ही साथ बैरिकेटिंग की बात करूं तो दोनों बैरिकेटिंग की तरफ गेंदे के फूल, एक तरफ ऑरेंज और एक तरफ येलोइश कलर के लगा दिए गए हैं। सारी दुकानें सज गई हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि दीपोत्सव के मुख्य कार्यक्रम की शुरुआत आज ही सुबह से 9 बजे साकेत महाविद्यालय से जो शोभा यात्रा निकलनी है उसके साथ हो चुकी है और दीपोत्सव में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हेलीकॉप्टर भी रामकथा पार्क हेलीपैड पर दोपहर 12:20 पर पहुंच जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पर अगर मैं ड्रोन शोज की बात करूँ, लेजर शोज की बात करूं, कल्चरल प्रोग्राम्स की बात करूं, ये सभी होने हैं। और साथ ही गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आज दीप प्रज्वलन का जो रिकॉर्ड है वो भी दर्ज हो जाएगा। सरयू होटल में रात्रि विश्राम करने वाले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और यहाँ से आतिशबाजी के जो अवलोकन है उसके जरिए सीएम योगी फिर से सरयू तट स्थित मंच पर शाम 7:30 बजे पहुंच जाएंगे और ग्रीन और साथ ही डिजिटल फायरवर्क का जो अवलोकन है उसके बाद राम की पैड़ी से रामकथा पार्क के लिए शाम 7:45 पर वो रवाना होंगे। और साथ ही साथ पूरी अयोध्या नगरी सज गई है। देखिए कुछ लोग हमारे साथ हैं, हम उनसे भी बात कर लेते हैं। कहाँ से हैं आप सब लोग? हम लोग छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से। छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश से पहली बार आ रही है? पहली बार आए। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा।
दिल खुश हो गया। दिल खुश हो गया। इस बार क्या लग रहा है कि हम दिवाली घरों में ना मना करके रामलला के नगरी में मनाएंगे? हाँ, बहुत अच्छा और जीवन का सार्थक ही हो गया। हर बार दिवाली घर में ही मनाते हैं और इस बार प्रण किया था हमने। ठीक। और आज तो यहाँ दीपोत्सव भी मनाया जा रहा है। आप भी एमपी से हैं? हाँ, साथ। कैसा लग रहा है आके अयोध्या और क्या क्या देख लिया? अच्छा लग रहा है। अभी मंदिर ही देखा है, बहुत सुंदर था। अभी तक सिर्फ चित्रों में देखा होगा, लोगों से सुना होगा, लेकिन आज साक्षात देखकर कैसा लगा, जैसे ही श्री राम प्रकट हुए आंखों के सामने? बहुत सुंदर, बहुत प्यारा लगा, बहुत अच्छा था। दादा आप भी कहाँ से हैं? यूपी चित्रकूट से आए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है नया अयोध्या बन गया है और नया जीवन मिल गया है। नया जीवन मिल गया। आप सब लोग कहाँ से हैं? समस्तीपुर बिहार से आए हुए हैं। कैसा लग रहा है अयोध्या के? बहुत अच्छा लग रहा है। बचपन से शौक था कि एक बार अयोध्या आने का मौका मिले और एक आज का समय है जब हम लोग सोचते थे कि अयोध्या आना है और मौका भी देखिए कितने भव्य दिन हुआ मिला। हम लोग पिछले 7 महीना से प्लान बना रहे कि आएंगे। आज ऐसा दिन है कि हम लोग आए भी हैं। रामलला ने खुद आप सब लोगों को बुला लिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए कहाँ से कोई ऐसा जगह नहीं छूटी है चंदन जहाँ से लोग नहीं आ रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस बार लोगों ने ये भी तय कर लिया है कि हम अपने अपने घरों में दिवाली ना बना के राम की नगरी अयोध्या में दीपावली मनाएंगे। और जो उत्साह है पूरी तरीके से वो लोगों में पूरी तरीके से देखने को मिल रहा है। तो अयोध्या नगरी सज गई है। स्वागत के जो गेट्स हैं वो पूरी तरीके से सज चुके हैं। हनुमान गढ़ी को सजा दिया है। राम मंदिर में भी 1 लाख दिए जलाएंगे आज और कल। और साथ ही साथ अगर मैं सरयू तट की बात करूं तो सरयू नदी भी अपनी शांति से जो पानी का कलकल करते हुए जिस तरीके से आवाज़ में बह रही हैं उससे साफ ये भी दिखता है कि ये वही सरयू हैं जिन्होंने संघर्ष भी देखा था और कहते हैं कि सब्र का फल मीठा। और यही वजह है कि आज सरयू की जो शांति से बहने की रफ्तार है, आज कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है कि भगवान श्री राम ने अपने ब्लेसिंग्स, अपने आशीर्वाद इस पूरी नगरी को दे दिया। और त्रेता युग कहीं ना कहीं फिर से वापस आ जाएगा, क्योंकि कहा जाता था कि त्रेता युग में कभी भी रात नहीं होती। और अयोध्या का नज़ारा कुछ ऐसे ही है। कल जिस तरीके से ड्रोन टेस्टिंग, लेज़र लाइट टेस्टिंग और कल्चरल प्रोग्राम्स की टेस्टिंग हो रही थी, वहाँ पर लग नहीं रहा था कि ये अयोध्या है जहाँ पर लाइटिंग्स का जो एक से एक प्रोग्राम्स थे, प्रेजेंटेशंस था, वो लगातार चल रहा था। और कह सकते हैं कि लता मंगेशकर चौक की अगर मैं बात करूँ, लता वीणा वो गवाह फिर से बनने जा रही है धर्मपथ का और रामपथ का। और क्योंकि हमारी मौजूदगी भी इस वक्त रामपथ की ओर है, यहीं से राम मंदिर भी लोग पहुंच रहे हैं। आज 12 बजे तक फिलहाल राम मंदिर के भी दर्शन कर सकेंगे। और इसी वजह से जो श्रद्धालु हैं वो अयोध्या पहुंच रहे हैं। और कुछ ही देर में यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंच जाएंगे और कई मंत्री, दोनों डिप्टी सीएम उनके साथ मौजूद होंगे। तो पूरी अयोध्या टनाटन सज चुकी है अपने आराध्य के स्वागत में। बिल्कुल निकिता, और हम आपके पीछे तमाम लोगों को भी देख पा रहे हैं किस तरीके से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। इसके अलावा आतिशबाजी का भी भव्य कार्यक्रम जो है वो है। लाइट और लेजर शो के साथ ड्रोन शो को लेकर भी जानकारी सामने आ रही है। और हम हर बार देखते हैं कि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, क्योंकि आज ही के दिन 14 वर्षों का वनवास काटकर अयोध्या लौटे थे, तो हेलीकॉप्टर से जब श्री राम और लक्ष्मण और माता सीता उतरती हैं तो उनका तिलक करते हैं। रामकथा पार्क में वो पूरा कार्यक्रम होता है। इस बीच झांकियां जो हैं वो निकाली जा रही हैं, वो भी हम दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं। पोल्यूशन को ध्यान में रखते हुए इको फ्रेंडली पटाखों का यहाँ इस्तेमाल किया गया है। कल भी जिस तरीके से ड्रोन के जरिए, क्योंकि ड्रोन शो भी होना है और ड्रोन की टेस्टिंग भी हो रही थी, और ड्रोन के जरिए ये सभी जो मोमेंट्स हैं, इन सभी मेमोरीज को कहीं ना कहीं रिकॉर्ड और कैद करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि भूतो न भविष्यति का एक यहाँ पर उत्सव होने वाला है, एक ऐसे उत्सव जिसको कभी ना भूल सकें, अपनी आंखों में कैद कर ले लोग। और यही एक वजह है। फिर से मैं एक बार विजुअल्स के माध्यम से दिखाऊंगा साइड्स में जो दुकानें हैं उनको किस तरीके से यहाँ पर सजाया गया है। साथ ही साथ जिस तरीके से
अगर मैं बात करूं तो आतिशबाजी भी होनी है और इसके बाद रामकथा पार्क में जो कार्यक्रम है वो भी दोपहर 3 बजे से शुरू हो जाएंगे और 6 बजे तक रहेंगे। मुख्यमंत्री रामकथा पार्क से सरयू आरती के लिए भी 6 बजे रवाना हो जाएंगे। नया घाट पर शाम 6 बजे से जो सरयू आरती है उसमें भी शामिल होंगे। राम की पैड़ी पर जो मंच बना है वहाँ पर आगमन होगा। आप लोग सब कहाँ से आए हैं? हनुमानगढ़ी मंदिर से। हनुमान बस्ती से आए हैं। दर्शन हो गए? हाँ, लग रहा है आज छोटी दीपावली में अयोध्या आकर? अच्छा लगा। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। रामनगरी आए हैं हम लोग, यहाँ काफ़ी अच्छा व्यवस्था है और सरकार काफ़ी अच्छी यहाँ कार्य की है। कोई दिक्कत तो नहीं हुई? क्योंकि आज कह सकते हैं कि भारी मात्रा में कोई नहीं, क्योंकि मिस करना चाहता है आज का दिन। तो आप लोग को ऐसे कोई दिक्कत तो नहीं हुई कि हौच पौच हो रही हैं चीज़ें? नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखिए यहाँ पर चंदन सुरक्षा के और लोगों के कंफर्ट को भी ध्यान रखते हुए यहाँ पर चीज़ें की गई हैं। और साथ ही साथ आपको मैं ये भी बता दूँ कि यहाँ पर देखिए इस तरीके से जो कार्ड्स हैं वो सब चलाए गए हैं। कहाँ से हैं आप लोग? हम लोग तो आए हैं अकबरपुर से। वैसे बिहार के हैं। बिहार बिहार से आई हैं? हाँ, बिहार से। देख लिया अयोध्या में? जन्मभूमि देखे, हनुमानगढ़ी देखे, अभी जा रहे सरदूत तट पे। कैसा लग रहा है अब श्री राम टेंट से हट करके अपने स्वयं के घर में आ गए हैं? हाँ, बहुत सुंदर, अद्भुत है। अद्भुत अद्भुत है, बहुत सुंदर है एकदम, जैसे मन खुश। शब्दों में वर्णन नहीं किया। हाँ, शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। तो देखिए जो लोग भी घूम करके आ रहे हैं वो भी अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पर देखिए सिक्योरिटी और कंफर्ट का भी पूरी तरीके से ध्यान रखा गया है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं पता है कि आज भीड़ सबसे ज़्यादा उमड़ेगी अयोध्या में, क्योंकि हर कोई चाहता है आज के दिन अयोध्या में रहना। ये सारे जो पल हैं, जो सारी मेमोरीज हैं, उनको सजो के लेके जाना चाहता है अपने अपने जहाँ से वो आए हैं। तो इन सब चीज़ का यहाँ पर पूरा ध्यान रखा गया है चंदन। और फिर मैं लगातार जिस तरीके से दुकानें भी दिखा रही थी, मैं एक सेकंड आपको निकिता रोक रहा हूं, क्योंकि ये तस्वीरें जो इस वक्त हम अपने तमाम दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें अयोध्या में भव्य झांकियां जो है वो निकाली जा रही हैं। देश के अलग अलग राज्यों का इसमें प्रतिनिधित्व है और साकेत महाविद्यालय से इन झांकियों की शुरुआत हुई है, जो कि अयोध्या में रामपथ, धर्मपथ, भक्तिपथ सभी पथों से होते हुए सरयू किनारे रामकथा पार्क तक जो है वो जाएगी। और साल 2017 से इस परंपरा की शुरुआत हुई है और इस परंपरा के तहत भव्य दीपोत्सव का आयोजन किया जाता है। अयोध्या को ठीक उसी तरीके से सजाया जाता है जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम 14 वर्षों का वनवास काटकर और रावण का वध करके लौटे थे। निकिता हमारे साथ लगातार बनी हुई है अयोध्या से ही। निकिता, जो हम तस्वीरें इस वक्त दर्शकों को दिखा रहे हैं, साकेत महाविद्यालय से शुरुआत हो चुकी है झांकियों की। भारत के अलग अलग राज्यों का प्रतिनिधित्व है, अलग अलग ग्रुप्स हैं और निश्चित तौर पर एक मिनी भारत जो है वो अयोध्या की सड़कों पर नजर आ रहा है। और भारत का सबसे बड़ा पर्व दीपावली है, दीपोत्सव है, और ऐसे में अयोध्या में तो ये और बेहद इस बार खास है, क्योंकि 500 वर्षों बाद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जो प्रतीक्षा थी अपने घर में विराजमान होने की, वो पूरी हुई है और वो अपने महल में विराजमान है और अयोध्या को इस दिव्य और भव्य तरीके से वहां से देख रहे हैं। बिल्कुल, देखिए तुलसीदास ने भी जिस तरीके से अपनी पूरी कथा में वर्णन किया है, जिस तरीके से 14 साल का वनवास काटकर जब श्री राम अयोध्या अपनी नगरी वापस आते हैं, तो जिस तरीके से उन्होंने वर्णन किया है कि नर नारी पशु पक्षी सब गा रहे थे, सब चहचहा रहे थे, सब दिल से कितने खुश थे, ठीक वही नज़ारा आज भी अयोध्या का है। और वही कोशिश की गई है, जिस तरीके से पेंटिंग्स के जरिए, आपको बता दूं म्यूरल्स के जरिए यहाँ पर पूरी तरीके से अयोध्या को सजाने की हर एक वो कोशिश की गई है जो यहाँ पर की जा सकती है, कोई कसर नहीं छूटी है। और साथ ही साथ अगर कुछ लोग किसी कारणवश नहीं आ पा रहे हैं तो उनके लिए भी अलग अलग साइट्स पर जो छोटे छोटे डॉक्यूमेंट्रीज हैं वो चल रहे हैं, लाइव टेलीकास्ट हो रहे हैं। तो किसी को भी परेशान होने जैसी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर एक इंसान यहाँ पर पहुँच रहा है, लेकिन जो नहीं पहुँच पा रहा है उनके भी दर्शन हो रहे हैं। तो फिलहाल आज क्योंकि एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने की
जिस तरीके से तैयारी है उससे साफ है कि किस तरीके से यहाँ पर सरकार के द्वारा 30,000 वॉलंटियर्स भी लगाए गए हैं डिफरेंट कॉलेज के, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के, और उनमें भी जो एक्साइटमेंट है वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से दिख रहा है साफ तौर पर। और कहीं ना कहीं एक चीज़ खास बात ये है कि वो 2 से 3 दिन पहले यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहे हैं चंदन, लेकिन एक शिकन नहीं है उनके चेहरे पर। उनको ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो श्री राम है वो उनको ताकत और पावर ऊपर से दे रहे हैं, उनकी ब्लेसिंग्स आ रही हैं। और साफ तौर पर कल भी जिस तरीके से हमने देखा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम ने ड्रोन से पूरे जो दीप हैं उनकी काउंटिंग की, तो आज फर्स्ट हाफ में उन दीपों पर जो बत्ती है, जो दिया बाती है वो लगा दी जाएगी, और उसके जस्ट सेकेंड हाफ की अगर मैं बात करूं तो उनमें तेल डाल दिया जाएगा और उसके बाद जो दीप है उनको जलाया जाएगा। कुछ एक्स्ट्रा दिए भी रखे हैं जिससे वो टूट जाते हैं या नहीं जल पाते हैं, तो कह सकते हैं पूरी जो तैयारी है वो है। और सरयू घाट पर कोई ऐसा पेड़ नहीं छूटा है जिस पे लाइटिंग्स ना की गई हो, लेजर लाइट शोज होने हैं यहाँ पर, पूरी जो राम कथा है वो चलेगी। और इसको देखने के लिए, इसको विटनेस करने के लिए हर दिन दुनिया से यहाँ पर लोग आए हैं। इस बार वो अपने घरों में दिवाली ना मना करके अयोध्या में दिवाली मना करके अपने आप को एक सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि आखिर 500 वर्ष का जो इंतज़ार है वो कम नहीं होता है। एक लंबे इंतज़ार के बाद ये मौका मिला है और इस मौके को कोई छोड़ना नहीं चाहता। यहाँ तमाम यादें हैं जो सब सजो के जाना चाहते हैं। कुछ और भी लोग हैं, मैं उनके पास भी आना चाहूँगी और एक बार कोशिश करूँगी उनसे बात करने की कि आखिर वो लोग सब कहाँ से आए हैं। आप लोग सब कहाँ से आए हैं? वेस्ट बंगाल से आए हैं। वेस्ट बंगाल से। आप भी? हाँ, वेस्ट बंगाल। दिस इज द फर्स्ट टाइम इन अयोध्या? या फर्स्ट टाइम। क्या बात है, कैसा लग रहा है सबसे पहले? बहुत ज्यादा। कब पहुंचे आप अयोध्या? कल पहुंचे हैं। अच्छा, तो क्या क्या देख लिया अभी तक? अभी तक फर्स्ट तो ये हनुमान मंदिर दर्शन किया, अब राम मंदिर दर्शन करेंगे। और बहुत इधर का जो वाइब है, एटमॉस्फेयर है, दिस इज समथिंग वेरी वेरी डिफरेंट। आई विल से कि सबको इधर आना चाहिए और ये जो एटमॉस्फेयर है, ये जो वाइब है, सबको फील करना चाहिए। तो आपने क्या बताया था, महाराष्ट्र से? नहीं, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल से। तो आप वेस्ट बंगाल के लिए क्या कुछ मेमोरीज लेके जा रही हैं? जब वहाँ से लोग पूछेंगे अयोध्या में क्या देखा, क्या अच्छा लगा, तो सबसे पहले क्या बताएंगी आप? ये सब कुछ, ये जो इधर का जो अलग जो वाइब है ना, जब अब इधर आते हैं या अयोध्या जब आते हैं, जो सब जगह राम जी की, हनुमान जी की जो अलग से मतलब अलग ही जो एटमॉस्फेयर है, वही मैं सबको बताऊंगी कि सबको इधर आना चाहिए। ये दिवाली के समय तो अलग ही एक एटमॉस्फेयर है। यही सब ये मन में आया कि चलो इस बार दिवाली में चलते हैं अयोध्या? हाँ, डेफिनेटली। थोड़ा सा लगा था कि भीड़ बहुत होगी, ये सब कुछ। हाँ, लेकिन जब गए तब देखा इतना भी भीड़ नहीं है कि एक्सेसिबल नहीं है, जा सकते हैं। भीड़ तो होगा, दर्शन करने आएंगे, भीड़ नहीं होगा, ये हो सकता है। बिल्कुल। तो आज आप लोग को ये भी पता होगा कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनने जा रहा है दीपोत्सव में। यहाँ पर 28 लाख दिए भी जलाए जाएंगे। हाँ, हमने कहा, हम कल गए थे, हम देखे सरयू तट पर। हाँ, हम गए थे कि देखे कि काफी सारे दिए हैं, तो हाँ, हमने देखा है वो, तो बहुत अच्छा लग रहा है इधर आकर, बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। वो खैर आपके एक्सप्रेशन से बयां हो रहा है। सकते हैं कि हम बहुत ही ज्यादा खुश हैं, क्योंकि ये जो फीलिंग्स है ना, वो हम कैसे बयां करें, कुछ फीलिंग्स बयां नहीं कर सकते। ओवरवेलमिंग। तो बहुत यादें लेकर जाएंगे आप वेस्ट बंगाल? वी आर इलेटेड, बहुत ज्यादा खुश है। कहाँ से आई हैं आप? शहडोल जिला से। कैसा लग रहा है अयोध्या आकर? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ। तो चंदन देखिए, सबसे पहले तो आपको यही बताना चाहूँगी कि कुछ खुशी होती है, कुछ खुशी के पल होते हैं, उसको बयां करने के लिए हमें शब्द नहीं मिलते हैं। एक्सप्रेशन और जेस्चर्स ही बहुत कुछ बयां कर देते हैं, और यही एक वजह है कि लोगों के चेहरों पर अगर मैं बात करूं तो लोगों का जो चेहरे हैं, फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, वो बहुत कुछ बयां कर रहे हैं। और ये साफ हम तस्वीरों में दिखा सकते हैं। उनको कहीं ना कहीं एक डर ये भी था कि भीड़ होगी, लेकिन उनको कहीं ना कहीं ये व्यवस्थाएं कैसी है निकिता, जरा ये भी बता दीजिए, अयोध्या क्योंकि बड़ी संख्या में देश के अलग अलग राज्यों से लोग पहुंच रहे हैं जिनसे आप बात भी कर रहे हैं। फिलहाल ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें राम की पैड़ी से है, जहां पर जो दिए हैं वो लगा दिए गए हैं। 28 लाख दियों का रिकॉर्ड जो है बनाया जाएगा। और निकिता हमारे साथ लगातार अयोध्या से तमाम तस्वीरों से जुड़ी हुई हैं। निकिता, व्यवस्थाओं की अगर मैं बात करूं, लोग बड़ी संख्या में चूंकि पहुंच रहे हैं अयोध्या में, व्यवस्थाएं किस तरीके से आपको नजर आ रही हैं?
देखिए व्यवस्थाएं हम लोग बताएं इससे अच्छा। देखिए इसीलिए मैंने चाहा कि यहाँ पर हम लोगों से ही पूछ लें किस तरीके से व्यवस्थाएं। देखिए फिर से भारी मात्रा में यहाँ लोगों से, कहाँ से आए हैं आप सब लोग, कहाँ से हैं आप? शहडोल जिला से। एक बार जय श्री राम का नारा लगा दीजिए फिर। जय श्री राम। कहाँ जा रही मंदिर? जी राम मंदिर जा रहे हैं, राम मंदिर। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। क्या क्या देख लिया अभी अयोध्या में? सब देख रहे हैं भगवान श्री राम। अच्छा ये बताइए, आप लोग अयोध्या में हैं, किस तरीके से तैयारियां हैं? आराम से दर्शन कर पा रहे हैं? सुविधाएं प्रॉपर है? बिल्कुल सब आराम से दर्शन हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही? कोई दिक्कत नहीं। सब शासन प्रशासन है? प्रशासन है, कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं। क्या क्या बताएंगे वापस जाके घर पे? यही बताएंगे सब अच्छा है, राम मंदिर अच्छा बना है, सब कुछ अच्छा बना। राम मंदिर तो पूरी दुनिया को पता है अच्छा बना है, आप अलग से क्या बताएंगे? ये सब अच्छा देखे हैं, सब कुछ अच्छा है वहाँ। दादी क्या लेके जा रही हो, क्या यादें लेके जा रही हो यहाँ से? यहाँ से आनंद लेके कोई गाना सुना दो दर्शन के लिए। हाँ तो कोई भजन सुना दो छोटा सा। मोर नहीं तो बाप दलाला भजन सुना दे रे। हे राम कहाँ हो तुम, आकर के बसा लेना। हे राम कहाँ हो तुम, आकर के बसा लेना। बिल्कुल निकिता, तो हम सुन पा रहे हैं कैसे तमाम लोग जो हैं भक्ति भाव के रस में डूबे नजर आ रहे हैं। अयोध्या जगमग होने का इंतजार कर रही है, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की 500 वर्षों की प्रतीक्षा, और न केवल भगवान राम की बल्कि राम में आस्था रखने वाले प्रत्येक मनुष्य की जो प्रतीक्षा है वो पूरी हो रही है। और ऐसे में आज जब शाम को सरयू घाट पर ये दिए जग